अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर से अच्छी समझ आ रही होगी। हमें रिक्वेस्ट मिली थी यूनिट नंबर 4 की। आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 4.1। ये जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है 9th आर्ट्स का, ठीक है। 9th आर्ट्स की बुक है ये 4.1। क्वेश्चन है आपके पास $250 को पाउंड स्ट्रिलिंग में तब्दील कीजिए। ये देखें, ना तो यूएस डॉलर्स हमारी करेंसी है और ना ही पाउंड स्ट्रिलिंग हमारी करेंसी है। ये दोनों डिफरेंट करेंसीज हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब है एक यूनिक करेंसी को, एक फॉरेन करेंसी को दूसरी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस एक फॉरेन करेंसी की वैल्यू हमारी करेंसी में क्या है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम $250 को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस करेंसी की वैल्यू को हम पाउंड स्ट्रिलिंग में कन्वर्ट करेंगे। हमने कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए आपके पास एक टेबल मौजूद है। यहाँ पर फ्रॉक टीटी और ओडी लिखा हुआ है और यहाँ खरीद टीटी क्लीन लिखा हुआ है। याद रखें, जब भी आपने किसी करेंसी को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो आप खरीद टीटी क्लीन यूज़ करते हैं, और जब आपने किसी करेंसी को, अपनी करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो आप फ्रॉक टीटी ओडी यूज़ करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास $250, इसको आपने कन्वर्ट करना है पहले किसमें, रुपीज़ में। किसमें कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में। यहाँ देखिए, आपको मैंने बताया जब भी कोई चीज़ रुपीज़ में कन्वर्ट होगी तो हम क्या देखेंगे, खरीद टीटी क्लीन। यहाँ $1 की कीमत दी हुई है 83.800। क्या वैल्यू है, 83.800। $1 इज इक्वल टू 83.800 रुपीज़ में। अगर $1 की ये कीमत है तो 250 की क्या होगी, $250 इज इक्वल टू 83.800 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 250। क्लियर है। एक चीज़ की कीमत दी हुई हो, हमने ज़्यादा की मालूम करनी हो तो हम उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 250 से। 83.800 multiplied by 250, that is equal to 20950। ये आए हैं आपके पास रुपीज़। क्या वैल्यू आई है, रुपीज़। अब हमने इस रुपीज़ वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, पाउंड स्ट्रिलिंग में। किस में कन्वर्ट करना है, पाउंड्स में। यहाँ देखिए, मैंने आपसे कहा जब रुपीज़ को किसी और वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमने फ्रॉक टीटी देखनी है। क्या देखनी है, फ्रॉक टीटी। यहाँ एक पाउंड की वैल्यू है 129.7968। 1 पाउंड इज इक्वल 129.7968। क्लियर है। अब देखें, ये है रुपीज़, रुपीज़ में दी हुई है वैल्यू। एक पाउंड अगर इसके बराबर है, हमने देखना है कि रुपीस किस में होंगे, रुपीस कितने पाउंड्स के इक्वल होंगे। याद रखें, जब भी किसी फॉरेन करेंसी को आपने रुपीस में कन्वर्ट करना है, अगर वो करेंसी रुपीस से बड़ी है, अगर वो करेंसी रुपीस से बड़ी है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपने रुपीस को किसी ऐसी करेंसी में कन्वर्ट करना है जो आपसे बड़ी है, रुपीस को किसी ऐसी करेंसी में कन्वर्ट करना है जो आपसे बड़ी है, तो आप उसको डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, उसके रेट से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, उसके रेट से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके 20950 डिवाइड कर देंगे 129.7968 से। क्लियर है। तो ये वैल्यू आपकी किस में आएगी, पाउंड्स में। किस में वैल्यू आएगी, पाउंड्स में। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो आपका आंसर आता है यहाँ पर 161.406। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स लिख दिए, दैट्स फाइन, पाउंड्स। क्लियर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या किया हमने, पहले हमने यूएस डॉलर से हमारे 250, इन यूएस डॉलर्स को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किया, फिर इन रुपीज़ को हमने किस में कन्वर्ट किया, पाउंड्स में। किस में कन्वर्ट किया, पाउंड्स में। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 5000 सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील कीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था, एज इट इज ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या करना है हम लोगों ने, 5000 सऊदी रियाल को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में। किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में। 5000 सऊदी रियाल, इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है,
रुपीज में। बेटा ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक सऊदी रियाल की कीमत कितनी है? यहाँ देखें, एक सऊदी रियाल जो है वो 22.3449 रुपीज़ के इक्वल है। मैंने आपको बताया था जब हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो क्या देखना है, खरीदती थी। तो एक सऊदी रियाल की कीमत कितनी है? 22.3449। एक सऊदी रियाल की कीमत है आपके पास 22.3449। वही प्रोसेस, एक की कीमत मालूम है, 5000 की मालूम करनी है, तो क्या करेंगे, 22.3449 मल्टीप्लाई बाय 5000। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5000 से। 22.349 मल्टीप्लाई बाय 5000 दैट इज इक्वल टू 111745। क्लियर? सिंपल। हमने क्या किया, हमारे पास एक सऊदी रियाल की कीमत मालूम थी और हमने उस सऊदी रियाल को किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, 5000 सऊदी रियाल्स को रुपीस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? और इसके लिए हमने वैल्यू कौन सी यूज की है, खरीदती थी की। ये आपके थे पहले 2 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इंपोर्टर कहा जाता है जो चीजें बाहर से मंगवाता है। एक इंपोर्टर एक कार को जापान से 5000 यन में इंपोर्ट करता है। कितने में? 5000 यन में इंपोर्ट करता है। डिलीवरी 3 माह बाद दी जानी थी। मुआहदे के वक्त एक यन की कीमत 0.895236 रुपए के बराबर थी। मुआहदे के वक्त अदायगी कर दी गई, यानी जब मुआहदा किया गया था 3 माह पहले ही अदायगी हो गई थी। डिलीवरी के वक्त एक यन की कीमत थी 0.892236 रुपए। क्लियर? इंपोर्टर का नफा या नुकसान मालूम कीजिए। अब जाहिर सी बात है, उसने जो इंपोर्ट की है गाड़ी 3 माह पहले की है। क्लियर है? 3 माह पहले की है और उसने जब मुआहिदा किया था तभी उसने उसकी पेमेंट भी कर दी थी। और अब क्या है, उसके रेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जाहिर सी बात है 3 माह बाद उसका रेट जब बदला है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके प्राइस जो थी वो, उसके जो एक्सचेंज था वो भी तो बदला होगा ना। तो हमने देखना है कि 3 माह पहले करने वाली जो इसकी पेमेंट थी वो फायदे में रही या नुकसान में रही। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 3। एक इंपोर्टर एक कार को जापान से 5000 यन में इंपोर्ट करता है। कार की कीमत कितनी है? कार की कीमत है 5000 यन। क्या कीमत है? 5000 यन। डिलीवरी 3 माह बाद दी जानी थी, हमारे इस बात से ताल्लुक नहीं है। मुआहिदे के वक्त यन की कीमत कितनी थी? मुआहिदा के वक्त रेट, मैं रेट का वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिकली हमें रेट बताया गया है कि उस वक्त उसकी प्राइस क्या थी। क्या था हमारे पास? एक यन बराबर था 0.895236 के। किसके इक्वल था? 1 यन 0.895236 के। क्लियर है? आपके पास 1 यन इसके बराबर है। आपने किसकी मालूम करनी है? 5000 की। 5000 यन बराबर होगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.895236। 5000 मल्टीप्लाई 0.895236 that is equal to 4476.18। यानी ये वो कीमत है जो उसने मुआहिदे के वक्त अदा की। कौन सी कीमत है जो उसने मुआहिदे के वक्त अदा की? अब हम देखते हैं 3 माह के बाद रेट। 3 माह के बाद रेट क्या रेट है? एक यन बराबर है 0.892236 के। 3 माह के बाद एक यन की कीमत कितनी होगी? 0.892236 के। हम निकालते हैं 5000 यन की कीमत। 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.892236। 5000 मल्टीप्लाई 0.892236 that is equal to 4461.18। अमाउंट्स में डिफरेंस आया है ना? हम देखें उसने डिलीवरी इस वक्त की जब उसने पैसे कितने पे किए थे? 4476.18। लेकिन 3 माह बाद उसको कितने करने पड़ने थे? 4461।
तो ये एक अमाउंट कम थी और ये अमाउंट ज्यादा थी। इसका मतलब 3 माह पहले जो उसने कीमत की है, 3 माह पहले जो उसने कीमत की है, अदा की है, उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या हुआ है बताएं? उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या हुआ है? नफा हुआ है। क्या हुआ है? नफा। ये अमाउंट मिलने की बजाय उसे कौन सी अमाउंट मिली है? 4476.18। हम निकालेंगे उसे नफा कितना हुआ है। 4476.18 माइनस 4461.18, तो ये आपके पास नफा आएगा 15 रुपये। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? क्या तरीका कार था हमारा? हमें पता था डिलीवरी जब करनी है उससे पहले 3 माह से पहले एक्योन की कीमत ये थी, इसके मुताबिक उसको कितने पैसे मिले हैं? 4436.18। लेकिन 3 माह के बाद जब उसने डिलीवरी की तब एक्योन की कीमत ये थी। अगर वो डिलीवरी के वक्त पेमेंट वसूल करता तो उसको कितने पैसे मिलने थे? 4461। तो अब अमाउंट पहले रिसीव करने की वजह से उसे प्रॉफिट कितना हुआ? 15 रुपीज। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 तक? फर्दर क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।